सरकार भाई इस टाइम मेरे हाथ में ये जो मोबाइल फोन मौजूद है इसके ऊपर 5G चल रहा है। मैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हूं और 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट ये जो फोन इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है ये मेरे दोस्त का फोन है। इसका घर DHA फेज 1 में मौजूद है और मैं इस टाइम उसके लिविंग रूम में ही बैठा हुआ हूँ। एसेंशियली इस मोबाइल फोन के ऊपर 5G की सर्विस आ रही थी जैज की तरफ से, तो हमने डिसाइड किया कि हम आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में 5G की क्या स्पीड आ रही है, आप कब तक 5G को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले जब 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन की वीडियो बनाई थी तो लोग ये कह रहे थे कि आप बेवजह का हाइप अप कर रहे हैं, 5G अभी पाकिस्तान में नहीं आया, बट 5G पाकिस्तान में आ चुका है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसकी जूम इन इफेक्ट दिखाऊं तो ये 5G यहां पर शो भी हो रहा है। बट इससे पहले कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि 5G कब आएगा, कितना आएगा, हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ये इस फोन पे कैसे चल पा रहा है। वेल, अभी के लिए जो जैज है वो पाकिस्तान के कुछ खास इलाकों में अपनी टेस्टिंग कंडक्ट कर रहा है। मैं उनके नाम भी यहां पर डाल दूंगा। और ये जो टेस्टिंग है ये खास तौर पर एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ऊपर की जा रही है। तो काफी डिवाइसेज हैं जिनकी लिस्ट जैज ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा चुका है, जिनमें इन्फिनिक्स के फोन्स हैं, वीवो के फोन है। ये जो फोन मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये वीवो का V60 लाइट है, ये भी उस लिस्ट के ऊपर मौजूद है। वीवो की V70 सीरीज भी मौजूद है। तो अगर आपके पास उनमें से कोई मोबाइल फोन है तो उस पर आपको 5G शो होगा। बट अगर आपके पास फ्लैगशिप डिवाइसेस यानी कि अगर आप आईफोन यूजर वगैरह है तो आईफोन पे अभी ये टेस्टिंग नहीं हो रही। एंड दैट इज द रीजन वाई कि काफी ऐसे लोग जो 5G एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनको बहुत शौक होता है, वो हाई एंड डिवाइसेस पे बैठे होते हैं, तो उनके फोन पे अभी भी आपको शायद 5G देखने को ना मिले। अब जो लोकेशंस हैं वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहाँ पर जो 5G को टेस्ट आउट किया है तो इसकी क्या स्पीड्स आई हैं। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या स्पीड्स आई हैं और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्पीड रहती है। वेल, यहाँ पर जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमने जब 5G के ऊपर स्पीड टेस्ट को रन किया है तो 150 Mbps हमें मैक्सिमम डाउनलोड देखने को मिली है और तकरीबन 60 MB के करीब की जो अपलोड की स्पीड है वो हमें देखने को मिली है। जबकि अगर हम यहाँ पर 4G को ट्राई करते हैं तो 60 MB की डाउनलोड स्पीड मिली है और 33 MB के करीब की जो अपलोड स्पीड है वो हमें देखने को मिली है। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इसको सऊदीया या दुबई वगैरह से कंपेयर करते हैं तो चीजें बड़ी अजीब हैं। उसकी रीजन ये है कि मैंने अपने दोस्त को कहा, सऊदीया में होता है कि भाई मुझे जरा अपने 5G की स्पीड भेजना। उसने मुझे स्पीड भेजी तकरीबन 221 MB की डाउनलोड और मुझे लगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, हमारे पास तो यहाँ पर मुश्किल से 150 आ रही है। रियलिटी ये थी कि उसने गलती से अपनी 4G की स्पीड हमें भेज दी थी और जब उसने 5G ऑन करके स्पीड भेजी है तो तकरीबन 600 MB के करीब का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आया है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल दो पाकिस्तान के अंदर 5G टेस्ट हो रहा है और अब आ भी गया है, अभी जो हमें स्पीड्स नज़र आ रही हैं वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने इस 5G को घर के अंदर भी टेस्ट किया है और घर के बाहर जाकर भी टेस्ट किया है और उन पे रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, जो कि मुझे ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर 5G की स्पीड को इंटेंशनली अभी जैज वालों ने लिमिट किया हुआ है। क्योंकि जैज ने जब अपनी क्लोज टेस्टिंग की थी तो वहां पर स्पीड आ रही थी 1400 मेगाबिट्स पर सेकेंड, जिसका मतलब ये है कि कैपेसिटी तो मौजूद है बट देखने में आएगा कि रियल वर्ल्ड के अंदर हमें क्या स्पीड मिल सकती है। और मुझे लगता है ये है कि कोई 200 MB के करीब की जो स्पीड है वो आप बड़े ही आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग मुझे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिलाल भाई स्पीड बढ़ती जा रही है बट हमें इसका क्या फायदा है, 100 Mbps 200 Mbps का हमें क्या फायदा है, हमने तो मोबाइल फोन चलाना है। वेल, रियलिटी ये है कि आप लोग सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। 5G इज नॉट अबाउट स्पीड। इंटरनेशनल मार्केट में, दुबई में, सऊदीया में जो 4G है वो भी 200 MB तक चला जाता है। तो 5G के लिए एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि आपको इंटरनेट की स्पीड ज्यादा मिलेगी, वो एक फायदा है, बट सबसे बड़ा फायदा है लो लेटेंसी का। जिनको नहीं पता, अगर आप कभी स्पीड टेस्ट रन करें तो वहां पर आपको डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड के अलावा एक और चीज नजर आ रही होती है जिसको पिंग कहते हैं। जो गेमर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि जितनी पिंग कम होगी हमारी गेम उतनी बेहतर चलेगी। अब इंटरनेट तो तेज है लेकिन अगर पिंग ज्यादा है तो गेम स्लो क्यों चल रही है? वेल, गेम इसलिए स्लो चल रही है क्योंकि पिंग आपको यह बताती है कि रियल टाइम के अंदर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि अगर आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं तो अगर आप उसको 4G पे देख रहे हैं जो 100 MB पे चल रहा है वर्सेस अगर आप उसको 5G पे देख रहे हैं जो 100 MB पे चल रहा है और उसकी पिंग कम है तो ये लाइव मैच बेहतर तरीके से चल सकेगा। क्योंकि पिंग ये बताती है कि आपने अपने मोबाइल फोन पे जब कोई चीज करने के लिए बटन दबाया तो उस बटन के दबने से लेकर जब आप लेट से अगर फेसबुक को आप चला रहे थे तो फेसबुक के सर्वर तक पहुंचने में डेटा में कितना टाइम लगा है। तो जितनी कम पिंग होगी उतना ज्यादा रियल टाइम चीजें बेहतर हो सकेंगी। और 5G का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है, आप 5G को ऐसे कामों के लिए यूज कर सकते हैं जो कि 4G में पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में अभी स्मार्ट होम की बात करते हैं तो हर घर में आजकल एलेक्सा, गूगल स्मार्ट होम आ रहा है, बट ये सब वाईफाई बेस्ड क्यों होते हैं? इनमें 4G की सिम क्यों नहीं लगी होती? उसकी रीजन ये है कि 4G की पिंग ज्यादा है, बट जब
5G आ जाएगा तो ये सब चीजें आप 5G पे भी डाल सकेंगे। इसका एक और फायदा ये भी है कि 5G की स्पीड बढ़ने से और पिंग बेहतर होने से फाइबर टू होम जो है उसकी जगह आप इंटरनेट जो है वो 5G के थ्रू भी घर में लगा सकेंगे। यानी कि आप घर में एक मॉडेम लगाएंगे जो कि आपको फाइबर लेवल की स्पीड और लेटेंसी जो है वो प्रोवाइड करेगा, बट उसके अंदर सिम डलेगी। और इसका फायदा ये होगा कि जहां पर आपको नॉर्मली वायर गुजारना पॉसिबल ही नहीं है वहां पर भी आपको तेज इंटरनेट मिल सकेगा। अच्छा, ये अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जब मेरी वीडियो अगर देखी हो तो मैंने बताया था कि जैज ने 700 मेगाहर्ट्ज भी लिया है, जैज ने 3500 मेगाहर्ट्ज भी लिया है, यूफोन ने सिर्फ 3500 मेगाहर्ट्ज खरीदा है, उनके पास पहले से 700 था। तो इसका क्या मतलब है? वेल, 5G के केस में जो स्पीड है वो इस मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी कम ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि अगर आप 700 मेगाहर्ट्ज के ऊपर 5G चला रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि टावर दूर भी है ना तो वो एक गुजारे लायक स्पीड प्रोवाइड कर देगा। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप वही चीज़ 3500 मेगाहर्ट्ज पे चला रहे हैं तो टावर का करीब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो 5G नहीं चला सकेगा। पर जो बंदा उस टावर के करीब होगा उसको बहुत तेज़ 5G मिलेगा। तो 5G थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फर्दर हम डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाएंगे क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आसान अल्फाज में ये बताना चाहूंगा कि अभी के लिए पाकिस्तान में 5G आ गया है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है और अभी आपके सामने कुछ स्पीड्स भी आ चुकी हैं। मैं आने वाले टाइम में 5G पे फर्दर वीडियोस भी लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा नेटवर्क नंबर 1 रहने वाला है और उस पर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि मैंने भी जब अपने पहली दफा देखा था तो मुझे एक नेटवर्क लगा था, लेकिन एक और नेटवर्क है जो कि इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि आगे चला जाएगा। बाकी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।